जय हिंद दोस्तों, ये बात है सितंबर 2007 की, जब बीसीसीआई हमारे देश में नए टी20 लीग की अनाउंसमेंट कर देता है। वो कहता है कि हमारे देश में अगले साल से एक नई टी20 लीग होने वाली है, जिसमें पूरे देश भर के लोग खेलने आया करेंगे। पूरे देश भर के क्रिकेट खिलाड़ी यहाँ पे खेलने आया करेंगे और अलग अलग टीम हुआ करेंगे। जिसके बाद 2008 में शुरुआत होती है IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग की, जिसमें ऑलमोस्ट 8 सिटीज फ्रेंचाइजी थी, जो कि अलग अलग सिटीज या फिर स्टेट्स को रिप्रेजेंट किया करती थी। जिसमें से एक थी चेन्नई की फ्रेंचाइजी, जो तमिलनाडु और चेन्नई की जगह को रिप्रेजेंट किया करती थी। और इसकी फ्रेंचाइजी ली हुई थी इंडियन सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने $91 मिलियन में, जो कि IPL हिस्ट्री की चौथी सबसे महंगी IPL टीम थी। मुंबई, बेंगलोर और हैदराबाद के बाद ये चौथी ऐसी टीम थी जो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव थी, जिसमें सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया गया था। और आते ही इसने IPL के 10 साल के कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दिया, मतलब कि 10 साल तक ये फ्रेंचाइजी टूर्नामेंट को खेलेगी। जैसे ऐसा क्यों मालूम होगा कि गुजरात लायंस और केरला वगैरह जैसी टीम आई थी, वो 1 साल या 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर आई थी, पर ये 10 साल की कम से कम करके आई थी। 10 साल से पहले ये नहीं जाने वाली। जिसमें एन श्रीनिवासन जो कि ICC के फॉर्मर चेयरमैन थे, और इतना ही नहीं, इंडियन सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड के भी वाइस चेयरमैन बन जाते हैं। जिसमें पहले सीजन में महेंद्र सिंह धोनी, मैथ्यू हेडन, फ्लेमिंग, मुतैयब मुरलीधरन और माइकल हसीद जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी उसमें खेल रहे थे। मतलब कि बहुत ज्यादा लेजेंडरी प्लेयर चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलने के लिए उतरे हुए थे इस सीजन में। जिसमें 2008 के पूरे सीजन में सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव खिलाड़ी थे महेंद्र सिंह धोनी, जिन्हें ऑलमोस्ट $1.5 मिलियन पर चेन्नई सुपर किंग्स ने अपना प्लेयर बनाया था। और इतना ही नहीं, उस टाइम पर ये इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन थे, जिसकी वजह से इन्हें इंडियन सीमेंट्स की कंपनी ने चेन्नई सुपर किंग्स का भी कैप्टन बना दिया। इसके पहले सीजन के कोच थे केपलर वेसल। अब 2008 तो अच्छा चला गया, वो लोग फाइनल में भी पहुंचे और बस एक बॉल या एक रन के मार्जिन से वो फाइनल की ट्रॉफी उठाने से रह गए। और 2009 में वो लोग सेमीफाइनल में पहुंच गए, पर फाइनल में नहीं पहुंच पाए। पर अब ईयर आता है 2010, जिसमें वो लोग फाइनल में भी पहुंचते हैं और फाइनल को जीत भी जाते हैं। और पहली बार महेंद्र सिंह धोनी IPL की भी ट्रॉफी उठा लेते हैं, जिससे पहले उन्होंने 2007 में T20 की ट्रॉफी उठाई थी इंडिया के लिए। अब 2010 में वो IPL को भी ट्रॉफी उठा लेते हैं। इसके बाद वो चैंपियंस लीग भी जीत जाते हैं। उसके बाद 2011 में भी IPL के फाइनल में पहुंचते हैं और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ खेलते हुए वो फाइनल भी जीत जाते हैं। उसके बाद 2012 में भी वो फाइनल में पहुंचते हैं, पर कोलकाता नाइट राइडर्स से वो फाइनल में जाकर हार जाते हैं। जिसके बाद 2013 में भी वो फाइनल में पहुंच जाते हैं, पर 2013 में इस बार उनके लिए बहुत कुछ अलग हो चुका था, क्योंकि अभी तक 2013 तक महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग की टीम को बहुत ही महान माना जा रहा था। सबसे सक्सेसफुल टीम थी अभी तक की। 2 बार IPL का ट्रॉफी का टाइटल जीत चुकी थी, कई बार डिफेंड करने के लिए फाइनल तक भी पहुंची थी, पर डिफेंड नहीं कर पाई। सबसे ज्यादा बार प्लेऑफ में पहुंची थी, अभी तक एक बार भी प्लेऑफ के बाहर नहीं गई थी। सेमीफाइनल तो लास्ट स्टेज थी, सेमीफाइनल के पहले तो कभी गई नहीं थी। सेमीफाइनल तो कम से कम टच किया ही था, कई बार फाइनल में भी पहुंची थी। इनकी रेपुटेशन बहुत ज्यादा थी, इनके टीम में बहुत ज्यादा बड़े लेजेंडरी प्लेयर भी खेल रहे थे। पर 2013 में इनके साथ ऐसा कुछ होता है जिसकी वजह से इनकी रेपुटेशन दिन और रात में ही नीचे आने लगती है। जी हाँ, ये दिन था मुंबई वर्सेस चेन्नई का फाइनल, यानी 2013 का IPL फाइनल, जहाँ पे चेन्नई और मुंबई एक दूसरे के खिलाफ खेल रही थी। वहीं फॉर्मर BCCI प्रेसिडेंट गुरुनाथ मैयप्पन को पुलिस अरेस्ट कर लेती है, और सिर्फ इन्हीं को नहीं, राजस्थान रॉयल्स के ओनर राज कुंद्रा को भी पुलिस अरेस्ट कर लेती है। और बाद में पता चलता है कि ये लोग एक लीगल केस में पकड़े गए हैं, जो कि है स्पॉट फिक्सिंग का। जी हाँ, स्पॉट फिक्सिंग, जो कि बिल्कुल भी इलीगल वर्क है क्रिकेट वर्ल्ड में, जो कि नहीं करना चाहिए। इसमें स्पॉट फिक्सिंग ऐसा होता है कि आप बॉल और मूवमेंट के ऊपर पैसे लगाते हैं और प्लेयर्स को खरीदते हैं, जिसकी वजह से आप मन चाहे काम करवा सकते हैं। अब आप समझ सकते हैं स्पॉट फिक्सिंग के बारे में, आप कहीं भी सुन लेना, आपको पता चल जाएगा। और ऐसे में राजस्थान रॉयल्स के और चेन्नई सुपर किंग के ग्रुप के कई सारे प्लेयर्स और कई सारे खिलाड़ी पकड़े जाते हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम था, जैसे आपको शायद याद होगा, श्रीशांत करके एक प्लेयर थे, राजस्थान रॉयल्स में खेलते थे, उन्हें भी अरेस्ट किया गया था, उन्हें क्रिकेट पे बैन भी लगा दिया गया था। और चलो वो एक प्लेयर थे, पर 2013 से ये कोर्ट्स में चलता रहा। फिर जिसके बाद 2015 में जाकर इसके ऊपर फाइनल डिसीजन आया कि चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स को साथ में 2 सालों के लिए बैन कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से 2016 और 2017 का ये लोग सीजन नहीं खेलेंगे। जिसके बाद जितने भी चेन्नई सुपर किंग्स के फैन थे, उन लोगों का बहुत बुरी तरह दिल टूटा था, बहुत बुरा लगा था। बुरा लगना भी चाहिए, अगर आपकी इतनी अच्छी टीम हो जो उसके ऊपर ऐसे एलिगेशन लग जाए तो बहुत बुरा लगता है। ऐसा ही लगा। जिसके बाद इनके जगह पर
2 टीमों को उतारा जाता है, जैसे कि मैंने शुरुआत में नाम लिया था। गुजरात लायंस को उतारा जाता है राजस्थान रॉयल्स की जगह पर, और पुणे सुपर जायंट्स को उतारा जाता है चेन्नई सुपर किंग्स की जगह पर। ये जो प्लेयर भी थे जो राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स में खेल रहे थे, इन्हीं लोगों को आपस में डिवाइड करके इन दोनों की टीम में बटारा जाता है। इसमें गुजरात लायंस तो चल जाती है, पर पुणे सुपर जायंट्स का बहुत बुरा हाल होता है। जिसके बाद 2017 में भी पुणे सुपर जायंट्स फाइनल तक पहुंच जाती है स्मिथ की कप्तानी में, पर वो कुछ नहीं, MS धोनी की कैप्टनसी से हटा दिया जाता है। पर 2008 में चेन्नई सुपर किंग्स करती है कमबैक, और पहले सीजन जिस साल वो कमबैक कर रहे थे उसी सीजन में आकर वो लोग IPL का फाइनल जीत जाते हैं। बहुत अच्छा सीजन रहता है, कई सारे चेंजेस उनकी टीम में हुए थे जिसकी वजह से अच्छा परफॉर्मेंस वो लोग करते हैं। 2019 में फाइनल तक जाते हैं पर मुंबई इंडियंस से हार जाते हैं। फिर 2020 में उनका सबसे खराब सीजन उनका निकलता है, जहाँ पे सुरेश रैना नहीं खेलते हैं, जिसकी वजह से बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है और कई सारे खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म चलते हैं, जिसकी वजह से अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते। और पहली बार ऐसा होता है कि चेन्नई सुपर किंग्स प्लेऑफ में एंटर नहीं कर पाती है। पर जैसा कि मैंने आपको बताया था, कमबैक करने में ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद 2021 में ये लोग कमबैक करने की सोचते हैं, और 2021 में आकर धोनी कैप्टनसी में फिर से एक बार CSK फाइनल जीत जाती है। KKR के अगेंस्ट ये वाला मैच जीती है फाइनल में, जो कि शायद दुबई में हुआ था। उसके बाद फिर से बुरी हालत होती है 2022 में, जब CSK ने महेंद्र सिंह धोनी को कैप्टनसी से हटा दिया और कैप्टनसी की कमान दे दी रविंद्र जडेजा को, जिसके बाद उन्होंने सही से कैप्टनसी नहीं निभा पाई, जिसकी वजह से 2022 में वो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई और काफी बुरा में उनके लिए घटित हुआ। जिसके बाद थोड़े मैच खेलने के बाद रविंद्र जडेजा को कैप्टनसी से फिर हटा दिया जाता है। थोड़े मतभेद उनके बीच में होते हैं, पर CSK के कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी को बना दिया जाता है। एंड में जाकर वो कुछ मैच भी जीते हैं, पर इतने नहीं जीत पाते जिससे वो CSK IPL के फाइनल तक पहुंच सके या फिर प्लेऑफ में क्वालिफाई कर सके, इतना नहीं कर पाते हैं। जिसके बाद वो लोग फाइनल डिसीजन लेते हैं कि अब जब तक महेंद्र सिंह धोनी इस टीम से जुड़े रहेंगे तब तक वही कैप्टन बने रहेंगे। और रविंद्र जडेजा के साथ और CSK के बीच में थोड़ी मतभेद होना शुरू हो जाती है, और इसकी वजह से कई सारी न्यूज़ भी वायरल होती हैं कि रविंद्र जडेजा और उनके प्लेयर्स के बीच में, CSK के प्लेयर के बीच में थोड़ी बहुत टेंशन चल रही है। और एंड में सलो सॉर्टेड कर लेते हैं, और रविंद्र जडेजा फिर से 2023 के एडिशन में वापस आ चुके हैं, जिसके बाद अभी वो खेल रहे हैं। पर कैप्टन टाइम पे महेंद्र सिंह धोनी को मिली हुई है, और देखते हैं कि कैसा इस बार घटित होता है ये वाला सीजन CSK के लिए। क्या इस साल ये फिर से कमबैक कर पाएंगे, और तो देखते हैं कैसा होता है इस साल का सीजन। बाकी आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके जो बताना, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो हमें भी बताना। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक